इतना क्या मोह पुराने धनुष से? बालपन में तो न जाने ऐसे खेल खेल में कितने धनुष तोड़ दिए हमने। तब तो ना किसी ने धनुषों से ऐसा मोह किया और न ही ऐसा क्रोध। हे महाप्रभु रुकिए। ये दोनों दशरथ पुत्र मेरी छत्र छाया में है। इन दोनों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व इनके पिता ने मुझे सौंपा है। प्रभु, ये देन है, कुछ हो गया तो मैं महाराज दशरथ को क्या उत्तर दूंगा? देख रहे हैं इस अभिमानी, इस उदंडी को विश्वामित्र कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहा है, कैसे मेरा उपहास कर रहा है। ये जानता नहीं है उस परशुराम को जिसकी एक गर्जना से यह धरती कांप उठती है। सुनी है आपकी ऐसी आत्मा को कपा देने वाली अनेकों कथाएं सुनी है मैंने। भयभीत तो मैं कभी हुआ नहीं, परंतु प्रत्येक कथा का निष्कर्ष सदैव यही निकला कि इतना अनियंत्रित क्रोध, इतना अनैतिक अहंकार तो केवल एक राक्षस में हो सकता है। आश्चर्य है कि आप एक ऋषि हैं। जाइए महर्षि, मैं आपको केवल इसीलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप मुझे रघुवंश पर नहीं चाहिए। विश्वामित्र, इसने मेरा अनादर करने का साहस कैसे किया? सम्मान परिस्थिति और स्थान देखकर किया जाता है महोदय, और आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता के शुभ विवाह के अवसर पर अशुभ समाचार बनकर आए हैं। फिर आप चाहे आप ब्रह्मा हो, महादेव हो या स्वयं विष्णु के अवतार ही क्यों ना हो, आपके समक्ष ये लक्ष्मण खड़ा है। आप होंगे संसार के भगवान, मेरे भगवान। मेरे भैया प्रभु श्री राम ही हैं। और यदि मेरे भगवान के ऊपर किसी ने शास्त्र उठाया, कवच ये लक्ष्मण होगा है। यदि किसी ने भी श्री राम की ओर एक भी अशुभ पग बढ़ाया तो या तो उसके पग मेरे बाण रोकेंगे या मैं स्वयं उसके बाणों की आहुति चढ़ जाऊंगा। दशरथ पुत्र लक्ष्मण की, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की, राम लक्ष्मण की, राम लक्ष्मण की। इसके पिता से मेरी ओर से क्षमा मांगना ब्रह्म ऋषि, क्योंकि मैं उन्हें संसार का सबसे बड़ा दुख पुत्र शोक देने जा रहा हूं।
मैं धनुष भंग होने का कारण आदर सहित स्पष्ट कर चुका हूं प्रभु, और विनय पूर्वक अपनी भाई की अज्ञानता के लिए क्षमा चाहता हूं। दया कीजिए प्रभु। जब मृत्यु सामने आई तो क्षमा याचना करने लगे। कदाचित तुम्हें स्मरण नहीं है राम कि परशुराम की झोली में क्षमा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है ऋषिवर, मैं आपके पग की धूल भी नहीं हूं, किंतु यदि प्रश्न मेरे भाई की सुरक्षा पर उठा तो विश्वामित्र और वशिष्ठ का ये शिष्य रघुवंशी राम आपको उत्तर देने में विवश होगा। मैं वही करूंगा जो उचित है प्रभु। अंतिम श्वास तक आपसे युद्ध। युद्ध? वो भी मुझसे, परशुराम से। जिसने कार्तिवीर्य अर्जुन की 998 भुजाएं काटकर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, उस परशुराम से जिसे बिना तोड़े धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना नहीं आता, वो इस परशुराम के समक्ष शस्त्र उठाएगा। पिनाक को तोड़ने का मद रखने वाले बालक, ये श्री हरि नारायण का धनुष सारंग है। महादेव के धनुष को तो तुमने भूल से तोड़ दिया, अब इसे उठाओ और चढ़ाओ इस पर प्रत्यंचा। अभिमानी बालक, दिखाओ अपने बल को, कितना बल है तुम में। अरे प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, तुम इसके भार को सह भी नहीं पाओगे। अरे चढ़ाओ प्रत्यंचा, ताकि सब देखें कि अयोध्या का बल इसके भार के नीचे कैसे कुचला गया। जो आज्ञा ऋषिवर।